मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं क्लास 7 में रक्त और हमारा शरीर पढ़ाऊंगी तथा इस पाठ को समझाऊंगी। देखिए, इसका फर्स्ट पार्ट में पढ़ा चुकी हूँ। रक्त के बारे में आप लोगों को समझा चुकी हूँ, फिर भी 2 लाइन आपको समझा दे रही हूँ कि रक्त हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। रक्त के बिना हमारा जीवन जो है वो क्या है, जीवन जीना असंभव है। रक्त 2 चीजों से मिलकर बनता है, पहला प्लाज्मा और दूसरा कणिकाएं। कणिकाएं भी दो प्रकार की होती हैं, पहला श्वेत रुधिर कणिका और दूसरा लाल रुधिर कणिका। जो श्वेत रुधिर कणिका होती है वो हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा करके रोगों से लड़ती है और हमारे शरीर को क्या करती है, स्वस्थ रखती है। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे शरीर में वीर सैनिक के समान काम करती है। और लाल रुधिर जो कणिकाएं होती हैं ये भी हमारे शरीर को क्या करती है, ये हमारे शरीर में के प्रत्येक अंगों में क्या आपको पहुंचाती है, ऑक्सीजन पहुंचाती है। तो ध्यान दीजिए बेटा, अब आप अपने पाठ पे ध्यान दीजिए। अनिल जो है एक लड़का है जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है। वो अपने बहन को लेकर जाता है डॉक्टर के पास। जब डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर से मिलता है और डॉक्टर से कहता है कि डॉक्टर साहब देखिए, ये मेरी बहन जो है दिव्या है, इसकी भूख नहीं लगती है, इसे थकान महसूस होती है और ये कुछ खाना नहीं चाहती है। तब डॉक्टर साहब उसका अपने पास बैठाते हैं, बैठाकर सारी बातें उससे पूछते हैं। पूछने के बाद डॉक्टर साहब कहते हैं कि हमको लग रहा है कि इनके शरीर में रक्त की कमी है। रक्त मतलब समझ रहे हो बेटा, रक्त मतलब खून, खून की कमी है। ठीक है, हम इसको चेक कर रहे हैं, तब तक आप थोड़ा बाहर बैठिए। तो अनिल बाहर बैठता है, तब तक दिव्या जो है डॉक्टर से चेक करवाती है। तो अनिल बाहर बैठे बैठे अचानक उसको एक डॉक्टर दीदी हैं, वो उनके परिचय की हैं, मिल जाती हैं। तो वो कहता है कि डॉक्टर दीदी। तब तक डॉक्टर दीदी का ध्यान अनिल पे जाता है। तो अरे अनिल को कैसे आना होगा। तो डॉक्टर दीदी की बात सुनकर अनिल कहता है कि अरे दीदी, मैं तो दिव्या को लेकर आपके पास आया हूँ और खून चेक कराने के लिए आप ही के पास भेजा हूँ। क्या हुआ ऐसा, क्या हुआ उसका। तब डॉक्टर दीदी कहती हैं कि देखो अनिल, दिव्या जो है वो का खून लिया गया है जांच के लिए। उसी का खून जो कि कुछ बूंदे वो स्लाइड पर रख करके, स्लाइड पर क्या करती हैं, रख करके और देखती हैं। तो अनिल कहता है कि दीदी ये क्या कर रही है। तो डॉक्टर दीदी बताती हैं कि देखो अनिल, इसे मैं चेक करूंगी कि इस खून के द्वारा ही पता चलेगा कि इनमें क्या रोग है। ठीक ना, तुम रिपोर्ट लेने के लिए कल आना, मैं कल तुमको बताऊंगी कि हाँ इनका क्या रिपोर्ट है, ये कैसी है, इनमें रक्त की कमी है या नहीं है, या खून चेक करने के बाद ही पता चलेगा कि इनमें कौन सी बीमारी है। मेरी बात समझ रहे हो ना बेटा। जो खून है उस खून के चेक के द्वारा ही पता चलता है कि हमारे अंदर कौन सी बीमारी है। फिर ऐसा होता है कि दूसरे दिन अनिल फिर डॉक्टर दीदी के घर आता है और आकर के दरवाजे पर दस्तक देता है। तो अंदर से डॉक्टर दीदी कहती है कि अरे आ जाओ, आओ। जो ही अनिल अंदर आता है तो जो डॉक्टर दीदी है वो इशारा कर देती हैं, यानी इशारे की कुर्सी पर बैठ जाओ। तो जो अनिल है वो कुर्सी पर बैठ जाता है। इसके बाद स्लाइड से जांच करके और डॉक्टर दीदी जो है वो अपना हाथ वगैरह साबुन से धुल के और अनिल को बताती है कि अनिल जानते हो, मैंने तो इसका खून चेक कर लिया। खून चेक करने के बाद इसमें खून चेक करने के बाद इसमें एनीमिया नामक बीमारी पाई गई। एनीमिया जानते हो कैसे होता है। एनीमिया रक्त की कमी से होता है। अगर रक्त की कमी शरीर में हो जाए तो उससे एनीमिया नामक बीमारी होती है। मेरी बात समझ में आ रही है ना। तो अब क्या हुआ, अब तो उसको चिंता हो गई कि अरे मेरी छोटी सी बहन दिव्या है, उसको एनीमिया नामक रोग हो गया, अब हम क्या करें। उसके चिंतित, जो उसका चेहरे पर चिंता छाया हुआ था,
तो उसे देख करके डॉक्टर दीदी उसके चिंता को दूर करते हुए बोलती है, अरे नहीं ऐसे ऐसे चिंता मत करो बाबू, एकदम बिल्कुल चिंता नहीं करना है, ये बहुत बड़ी कोई बीमारी नहीं है, ठीक ना। ये एक क्या है, एनीमिया है जो रक्त की कमी से होती है। अगर हमें इस रोग से को भगाना है तो क्या करोगे, पौष्टिक आहार दोगे जिससे खून बनेगा, और खून बनने के बाद ऐसा होगा कि इसकी बीमारी दूर हो जाएगी। अब अनिल के मन में अभी जानने की चाहत हो जाती है। अब कहता है कि दीदी मैं आपसे एक सवाल पूछें, तो डॉक्टर दीदी कहती है हाँ पूछो जो तुम्हारे मन में आ जाए पूछो। तो कहता है कि ये बताइए कि अभी अभी आपने सारी बातें हमें बता दी, फिर भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि एनीमिया का मतलब होता क्या है। तो कहते कि अच्छा फिर दोबारा बताना पड़ेगा, तो सुनो, अब ध्यान से सुनो। इस जानने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, रक्त के बारे में जानना पड़ेगा, रक्त के बारे में सही रक्त के बारे में अब तुमको जानना पड़ेगा, तब तुम समझ पाओगे कि एनीमिया बीमारी क्यों होती है। तो डॉक्टर दीदी कहती है कि अनिल देखो, जो रक्त होता है वो लाल द्रव के समान होता है। द्रव मतलब तरल, द्रव मतलब तरल, समझ रहे हो ना बात। तो द्रव मतलब तरल होता है, लेकिन अगर आंख से नहीं, आंख से देखोगे तब तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन सूक्ष्मदर्शी बेटा एक यंत्र है। जो चीजें तुम आंखों से नहीं देख सकते हो वो चीजें तुम क्या करते हो, वो चीजें सूक्ष्मदर्शी से अगर देखोगे तो मतलब बहुत बारीकी से तुम्हें दिखाई देगा, बहुत बारीकी से तुम्हें क्या होगा, दिखाई देगा। ये बात समझ में आ रही है ना। तो उस सूक्ष्मदर्शी द्वारा अनिल जो है देखना शुरू करता है, क्योंकि दीदी कहती हैं कि अगर सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखोगे तभी तुम्हें दिखाई देगा। तो दीदी बता रही है कि एक भाग जो तरल है उसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा भाग जो है जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, उसमें कुछ लाल कण होते हैं, कुछ सफेद कण होते हैं, कुछ कण ऐसे भी होते हैं जिनका कोई रंग ही नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं, बिंबाणु। उसे क्या कहते हैं, बिंबाणु, अर्थात प्लेटलेट कण। ठीक, अब ये कण ऐसे हैं जो प्लाज्मा में क्या करते हैं, तैरते रहते हैं, प्लाज्मा में तैरते रहते हैं, और इतने अच्छे से तैरते हैं कि उन्हीं पर क्या होता है, ब्लड बनता है। इतना कह करके और जो डॉक्टर दीदी हैं वो सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाती हैं, लगा करके और कहती हैं कि अनिल आओ तुम्हें हम दिखाएं कि रक्त में जो कण है वो कैसे इस रक्त कण इसमें तैर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पाठ का फर्स्ट और सेकेंड पेज पढ़ लिए, ठीक ना। बस आज इतना ही। आज हम लोगों ने क्या जाना, आज हम लोग ये जाने कि एनीमिया नामक बीमारी क्यों होती है, रक्त हमारे शरीर में क्या करते हैं, ठीक ना। अब शेष हम अगले भाग में पढ़ेंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इसमें आपको कोई भी असुविधा महसूस हुई हो तो आप हमें अपने सवालों, जो भी मन में सवाल आ जाए, उन प्रश्नों को आप पूछ सकते हैं, ठीक ना। गूगल क्लासरूम के माध्यम से आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और मैं आपके मन में जो भी असुविधाएं होंगी उन सभी समस्याओं को समाधान करूंगी।